हिंसा से जिस पार्टी को वोट मिलता है तो वो पार्टी क्यों ना हिंसा कराएगी। हिंसा प्लान्ड हिंसा होती है इंडिया के अंदर। भारत में जिस समुदाय का आप अभी नाम ले रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर के जो मानने वाले लोग हैं वो हिंसक नहीं हैं। उनके खिलाफ तो हिंसा हो जाती है, लेकिन वो आम तौर पर किसी समुदाय को टारगेट करते नहीं दिखते। जहाँ तक हनुमान जयंती का सवाल है, तो भाई मेरा तो आपसे यही पूछूंगा कि क्या आपने अब से पहले भी कभी हनुमान जयंती इतने बड़े लेवल पर मनती देखी? तो ये तो सो कॉल एक पार्टी है जो धर्म के नाम पर धंधा करने निकली है, राजनीतिक धंधा वो कर रही है, और उस पार्टी का लोगों और उनके दुखों से कोई सरोकार नहीं है। वो केवल धर्म की चाशनी में लोगों को डाल करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो इन्हीं के पुरखों द्वारा ईजाद की गई है, उसी का ये बदल बदल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। पथराव किसी भी जुलूस पे, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम पे पथराव करना लोकतंत्र का गला घोटने के जैसा। लेकिन यदि जुलूस में जाने वाले लोग यदि रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों पर जाकर के झंडा लगाएं, वो भी पूरी तरीके से गलत है। तो हिंसा कहीं से भी हो, हिंसा स्वीकार्य नहीं है, न हिंदुओं की न मुसलमानों की। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। आम आदमी को कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं मिलती और दिल्ली में कट्टे तमंचे चक्कू बंदूकों के साथ में जुलूस निकालने का जो है, और पुलिस साथ में होती है। अभी उड़ीसा की आपने तस्वीरें देखी होंगी, डॉक्टर अंबेडकर जयंती वाले लोगों पर किस तरीके से जो हमले हुए हैं और रोड पर डाल डाल के बजरंग दल के लोग उनको पीट रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जो सोशल मीडिया के थ्रू जो व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है जो जहर घोल रही है, उसका असर लोगों में दिख रहा है। भारतीय संविधान से पहले हिंदू सोया हुआ था। अंग्रेज़ों का जब राज आया तो हिंदू सोया हुआ था। मुसलमान शासन करने आए, हिंदू सोया हुआ था। पिछले वर्षों में 70 वर्षों में हिंदू प्रधानमंत्री, आज तक हिंदू ही प्रधानमंत्री रहा है और हिंदू सोए हुए हैं। हिंदू आज तक तमाम जुडिशरी में टॉप लेवल के जितने भी हमारे जो जज हुए हैं सभी हिंदू होते चले आए हैं। तो हिंदू सोया हुआ है। पुलिस में, सेना में, तमाम जगह हिंदू अधिकारी हैं। तो क्या हिंदू सोए हुए थे? वो कौन सा हिंदू है जो जाग गया? तो आप उनसे पूछिए कि उनके कितने बच्चे हैं, उन पर भी कोई है, वो भी अपना कोई देश के विकास में कोई योगदान देंगी या औरों से बच्चे पैदा करवाएंगी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि इस देश में ये संत आए, बहुत से महात्मा आए और धूल उड़ा के चले गए। गरीब गरीब ही रहा, कमज़ोर कमज़ोर ही रहा। ये कमज़ोरों को कमज़ोर बनाए रखने का षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो रामदेव करोड़पति हो गए। जिसको वो 30 रुपये का पेट्रोल बेच रहे थे, उसको तो आज 125 रुपये का पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। रामदेव बाबा, जिनका बाबा है रामदेव, मेरा तो बाबा नहीं है रामदेव। मुझे तो उस दिन भी ये उम्मीद नहीं थी कि 30 का पेट्रोल मिलेगा। हम तो जानते थे कि ये केवल छलावा है। वही हुआ। किसी को भी इस देश में विधि प्रक्रिया के अगेंस्ट जाकर के काम करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखा कि हमारा ऑर्डर पास होने के बाद भी बुलडोजर क्यों चलता रहा, इसका जवाब दीजिए। एक विधिक प्रक्रिया है, आप किसी को भी डिसमेंटल कर सकते हो, कोर्ट का ऑर्डर तो होना चाहिए। सरकारों को ये पावर नहीं है कि वो मेरी आज़ादी में बाधा डालें। मेरे को बोलने की आज़ादी है, आप ये जो काम कर रहे हो इसकी आपको आज़ादी है। तो सरकार फंडामेंटल राइट्स को सीज नहीं कर सकती गैर ज़रूरी। अगर ज़रूरत है तो कोर्ट है, उसकी परमिशन ले सकती है। विधिक प्रक्रिया है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जा कर के सारे काम होते हैं। मुस्लिम समाज इस देश में पिछले 5-7 वर्षों से, और मैं कहूँ तो 2014 से पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी कि पहले किसी भी समाज की छवि खराब करो, उन्हें आतंकवादी घोषित करो, उनके खिलाफ में वीडियो चलाओ, ऐसे जो आप वाक़े लेके आओ जिससे कि आम जन में एक धारणा बने कि ये समाज जो बहुत कट्टर है, बहुत बेकार है, बहुत गलत है ये लोग। तब उनको टारगेट करना आसान हो जाता है। ऐसी दलितों के खिलाफ भी है, मुस्लिमों के खिलाफ भी है, पिछड़ों के खिलाफ भी यही होना है। तो आज एक का घर जला, कल दूसरे का जलेगा, परसों तीसरे का जलेगा, एट लास्ट जलना इंडिया को है।
जो आज घर जला रहे हैं, हाथ तो उनके भी जल रहे हैं। गुप्ता जी का भी तो मकान टूटा ना। हाँ बिल्कुल, तो उसमें कमी कहाँ रह जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, आखिर टूटना तो इस देश को है। जो आज मुसलमान को तोड़ रहे हैं, वो मुसलमान को नहीं तोड़ रहे, दरअसल वो भारत को तोड़ रहे हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो रैली निकल रही है ना, शोभा यात्रा निकल रही है, जो हिंदू मुस्लिम पूरा हो रहा है इशू, ये 2024 की तैयारी है। इसमें मुसलमान जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी का पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में आज हर जाति धर्म संप्रदाय से लोग हैं और पेड़ लोग हैं। उन्हें पता है कि भाजपा की सरकार चल रही है, हम अगर इनके कहने से कोई काम कर देते हैं तो उसका हमें इनाम पूरा मिलेगा। तो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए वो लोगों को टूल बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे देश में सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता, उस सीपीसी में साफ साफ प्रावधान दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है तो उसके लिए सरकार को एक सूट फाइल करना होता है, और वो सूट उस जिले के प्रधान न्यायाधीश जो होते हैं उनके यहाँ होता है। उसमें सरकार को और जो पीड़ित पक्ष है उसको, या जिसने अतिक्रमण कर रखा है उसको, दोनों को जवाब दाखिल करना होता है। केस में सुनवाई होती है, दोनों तरफ से दस्तावेज पेश किए जाते हैं, और पेश करने के बाद यदि न्यायालय को उचित लगता है कि इसमें जो है इस अतिक्रमण को डेमोलिश करने का आदेश दे दिया जाए तो वो आदेश देती है। देखिए, टाइम तो वेयर करता है कि कौन सा पक्ष कितनी जल्दी अपने अपने दस्तावेज दाखिल कर दे। न्यायालय तो सिर्फ अपना काम करने के लिए बैठा है। देरी होगी तो दोनों पक्षों की तरफ से होगी, न्यायालय की तरफ से कभी कोई देरी नहीं होती। जुडिशरी हमारे देश की एकदम मुस्तैद है, परफेक्ट है, ना उसने अब तक किसी का अहित किया है और ना ही वो किसी का अहित होने देती है। लेकिन किसी भी केस में यदि कोई आरोपी बन जाता है, केवल एफआईआर लॉन्च हो जाती है, उसके बाद में बिल्डोजर लेकर चले जाते हैं वो तो। जी, यहाँ जो शासनात्मक कार्यवाही है, उस शासनात्मक कार्यवाही के लिए भी एक प्रक्रिया है। यदि अतिक्रमण दो प्रकार का होता है, एक अतिक्रमण तो होता है स्थायी अतिक्रमण और एक होता है अस्थायी अतिक्रमण। जैसे कि आप सड़कों पर पटरी जो पटरी होती है, पटरी पर आप जो है बीड़ी सिगरेट की दुकान देखेंगे, बेल्टों की दुकान देखेंगे, फलों की ठेली देखेंगे, रेहड़ियाँ देखेंगे, तो वो आपका एक अस्थायी अतिक्रमण है। और कभी कभी आप देखेंगे कि सरकारी संपत्ति पर मंदिर बना लिया जाता है, या कोई धर्मशाला खड़ी कर दी जाती है, या कोई गौशाला खड़ी कर जाती है, गौशाला का बोर्ड लगा दिया जाता है, वो एक स्थायी अतिक्रमण हो गया, पक्का निर्माण। तो पक्के निर्माण को हटाने के लिए कोर्ट का रास्ता है, और जो कच्चा निर्माण होता है, जो समय अस्थायी अतिक्रमण बता रहा हूँ, उस पर जो जिले का नगर आयुक्त होता है, उसको नगर निगम के बायलॉज में एक प्रक्रिया दी गई है कि वो 7 दिन का नोटिस देता है। नोटिस देने के बाद यदि वो अतिक्रमण नहीं हटता है तो वो नगर निगम और पुलिस प्रशासन को दोनों को मिलाकर के एक टीम तैयार करता है, एक दस्ता बनाता है, और वो दस्ता जाता है और पहले 2 घंटे उनको सूचना देता है कि हम नगर निगम का ये लेटर लेकर के आए हैं, अगर आपको अपना सामान यहाँ से उठाना तो उठा लीजिए, अन्यथा उसके बाद हम आपको ये मौका नहीं देंगे। तो ये जो अस्थायी अतिक्रमण है वो ऐसे हटाया जाता है। सर, अगर नोटिस के बाद भी ना हटाया जाए तो फिर नगर निगम के जो अधिकारी हैं तो कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, उसमें 33 यूपी पुलिस है, जो एक्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट, उसमें 33 यूपी पुलिस एक्ट है, उसमें उनका चालान कटता है, और उस चालान का जो भुगतान होता है वो भी माननीय न्यायालय के समक्ष ही होता है।